बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्जिम एकेडमी। CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले का आज का एनालिटिकल रीजनिंग का दूसरा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हम डाटा को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करते थे। आज हम कुछ मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिनको हम टेबल की फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। In this question, the supervisor of a commuter airline is scheduling the pilots to fly round trip from Lahore to Karachi. The round trip takes only 2 hours and the airline has one round trip flight in the morning and one round trip flight in the afternoon each day from Monday through Friday. यहाँ पे भी हमारे पास weekdays का डाटा हमारे पास गिवन है और इसको भी हम टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं जिसमें हम मंडे से फ्राइडे के डेज का कॉलम बना लेंगे और चूंकि डेली 2 सेशंस हैं, 2 फ्लाइट्स हैं, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में, तो इसी तरह से हम 2 रोज बना लेंगे, एक मॉर्निंग की और एक आफ्टरनून की, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ओनली WXY कैन फ्लाई इन द मॉर्निंग फ्लाइट्स। मॉर्निंग फ्लाइट्स में सिर्फ WXY जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं, WX और Y ये पायलट्स जो हैं ये मॉर्निंग में अवेलेबल हैं। ओनली VXZ कैन फ्लाई इन द आफ्टरनून फ्लाइट्स। आफ्टरनून में जो पायलट्स अवेलेबल हैं वो VX और Z हैं। तो यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं जी, VX और Z ये पायलट्स आफ्टरनून में अवेलेबल हैं। तो 3 पायलट्स हमारे पास जो है वो मॉर्निंग में अवेलेबल है और 3 पायलट्स हमारे पास आफ्टरनून में अवेलेबल है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, नो पायलट्स मे फ्लाई ट्वाइस ऑन द सेम डे। एक ही दिन में कोई पायलट जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता। अब हमने यहाँ पे सेम डे का मतलब है कि मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। तो अगर हम यहाँ पे इन पायलट्स को जिनके नाम WXYZ हैं इनको कॉमनली हम P से डिनोट करें तो कोई भी पायलट मॉर्निंग में और इवनिंग में एक ही दिन में दोनों फ्लाइट्स वो नहीं कर सकता तो इसको हम यहाँ पे यूं क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली नो पायलट्स में फ्लाई ऑन 2 कंसेक्टिव डेज। अब 2 कंसेक्टिव डेज में भी कोई पायलट फ्लाई नहीं कर सकता है और हमने यहाँ पे डेज को साइड बाय साइड लिखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे जी, P पायलट और 2 कंसेक्टिव डेज साइड बाय साइड इस तरह से लिखते हुए, इस तरह से मीन्स के वो कंसेक्टिव डेज में पायलट जो फ्लाई करेगा। हम इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, नो पायलट्स मे फ्लाई ऑन 2 कंसेक्टिव डेज। नेक्स्ट है, X मस्ट फ्लाई वेडनेसडे मॉर्निंग फ्लाइट। अब वेडनेसडे मॉर्निंग में X मस्ट है तो यहाँ पे हम X को लिख देंगे और इसको सर्कल कर देंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये वाली फ्लाइट मंडे मॉर्निंग की जो है ये मस्ट इसको हैंडल करेगा X पायलट। सिमिलरली हमारे पास Z मस्ट फ्लाइट ट्यूसडे आफ्टरनून फ्लाइट। ट्यूसडे आफ्टरनून में जो है वो फ्लाइट Z की मस्ट होगी। तो अब यहाँ पे ट्यूसडे आफ्टरनून में हम Z को प्लान कर देते हैं तो ये Z आ गया और यहाँ पर भी हम इसको सर्कल कर देंगे कि ये भी यहाँ से फिक्स है इसकी ये फ्लाइट ट्यूसडे आफ्टरनून में, इसकी जगह कोई और जो है फ्लाइट लेके नहीं जा सकता। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास मजीद एडिशनल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि चूंकि X जो है वो वेडनेसडे मॉर्निंग में वो उसकी फ्लाइट है, लिहाजा वेडनेसडे आफ्टरनून में X जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता। सिमिलरली Z जो है वो ट्यूसडे को उसकी फ्लाइट था, लिहाजा वो वेडनेसडे को फ्लाई नहीं कर सकता। सो वेडनेसडे आफ्टरनून में X भी अवेलेबल नहीं है और Z भी अवेलेबल नहीं है। तो जबकि आफ्टरनून में हमारे पास जो टोटल पायलट्स अवेलेबल हैं वो हैं जी VXZ। अब इनमें से X भी अवेलेबल नहीं है आफ्टरनून में और Z भी अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स V मस्ट हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा वेडनेसडे आफ्टरनून में जो फ्लाइट होगी वो मस्ट V की होगी। तो यहाँ पे हम V को लिख देते हैं और इसको भी सर्कल कर देते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने इसको रेड सर्कल किया है, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में तो नहीं थी, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन डाटा था उससे हमने खुद से ये ऑब्जर्वेशन जो है वो ली है और खुद एक्सट्रैक्ट किया हमने। सिमिलरली हम यहाँ पे थर्सडे आफ्टरनून की बात कर सकते हैं। थर्सडे आफ्टरनून में ये वी का कंसेक्टिव डे बन जाता है, क्योंकि वेडनेसडे को वी की फ्लाइट है तो थर्सडे को वी की फ्लाइट नहीं हो सकती, वी अवेलेबल नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास जो है वो वेडनेसडे को एक्स की मॉर्निंग में फ्लाइट है, तो इसी तरह से उसका थर्सडे को कंसेक्टिव डे बनेगा, थर्सडे को एक्स भी अवेलेबल नहीं होगा। सो थर्सडे आफ्टरनून में एक्स और वी दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा थर्सडे आफ्टरनून में जो फ्लाइट होगी
वो मस्ट जी की होगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको, ये भी मस्ट है, जो भी चीज मस्ट होगी उसे हम लिख के सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई जो कि हमने इस डाटा से ली है या इससे खुद हमने एक्सट्रैक्ट की है। तो अब हम चलते हैं इस सिचुएशन पे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मीन्स ये एमबीटी कंडीशन है, मस्ट बी ट्रू। इसमें कुड बी या नो, वो हम दोनों ऑप्शंस नहीं लेंगे, वो ऑप्शन लेंगे जिसमें कोई चॉइस कोई नहीं होगी। फर्स्ट हमारे पास ए ऑप्शन है जी, डब्ल्यू फ्लाइज मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग में डब्ल्यू की फ्लाइट यहाँ पे मस्ट नहीं है। मंडे मॉर्निंग में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और डब्ल्यू भी हो सकता है। इन तीनों में से मंडे मॉर्निंग में कोई भी पायलट जो है वो अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे उसने कहा ये डब्ल्यू की बात की है तो डब्ल्यू मस्ट नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन हमारे पास जो है फॉल्स है, नॉट मस्ट बी ट्रू। सेकंड बी ऑप्शन है एक्स मस्ट, एक्स फ्लाइज मंडे आफ्टरनून फ्लाइट। मंडे आफ्टरनून में एक्स यहाँ पे एक्स भी हो सकता है और वी भी हो सकता है, ओनली जी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा मंडे आफ्टरनून में, एक्स और वी दोनों अवेलेबल होंगे, लिहाजा ये भी ऑप्शन मस्ट नहीं है, कुड बी ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है डब्ल्यू फ्लाइज ट्यूसडे मॉर्निंग। ट्यूसडे मॉर्निंग में डब्ल्यू फ्लाई करें तो ट्यूसडे मॉर्निंग में यहाँ पे हमारे पास ये वाई, यस वाई हो सकता है बट इट्स नॉट नेसेसरी, मस्ट नहीं है। यहाँ पे डब्ल्यू भी अवेलेबल है तो वाई और डब्ल्यू में से कोई एक पायलट जो है वो एंगेज किया जा सकता है, लिहाजा ये मस्ट ऑप्शन नहीं है, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू फ्लाइज थर्सडे मॉर्निंग फ्लाइट। थर्सडे मॉर्निंग फ्लाइट में डब्ल्यू की बात हम करते हैं तो थर्सडे मॉर्निंग में डब्ल्यू भी अवेलेबल हो सकता है, सिर्फ एक्स पे कंपल्शन है, एक्स नहीं आ सकता थर्सडे मॉर्निंग में, तो डब्ल्यू और वाई दोनों में से कोई भी आ सकता है, लिहाजा ये ऑप्शन भी मस्ट नहीं है। सो आंसर हमारे पास इस सूरत से एक ही बचता है, ई ऑप्शन वो हमारा आंसर होगा और वो आंसर क्या है, जी फ्लाइज थर्सडे आफ्टरनून। अब यहाँ पे देख सकते हैं थर्सडे आफ्टरनून में ये यहाँ पे सिर्फ जी ही अवेलेबल है, जी ही को फ्लाई करना है, तो ये मस्ट था, तो ये इसका आंसर आ गया ई ऑप्शन क्वेश्चन 1 में। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इन सेकंड क्वेश्चन इफ एक्स फ्लाइज फ्राइडे मॉर्निंग, तो फ्राइडे मॉर्निंग में यहाँ पे हम एक्स लिख लें जी, फ्राइडे मॉर्निंग एक्स अगर फ्लाई करे यहाँ पर एक्स फ्लाइज फ्राइडे मॉर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, एमबीटी कंडीशन है यहाँ पर भी, मस्ट बी ट्रू। ए ऑप्शन हमारे पास एक्स डज नॉट फ्लाई मंडे आफ्टरनून, मंडे आफ्टरनून में एक्स फ्लाई नहीं करेगा, नो ये मस्ट भी नहीं है। मंडे आफ्टरनून में एक्स फ्लाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, एक्स और बी दोनों पॉसिबल हैं, अवेलेबल है, लिहाजा ये मस्ट बी ट्रू नहीं है। इसके बाद है जी वी फ्लाइज फ्राइडे आफ्टरनून, तो फ्राइडे आफ्टरनून में ये फ्राइडे आफ्टरनून है हमारे पास, एक्स अगर मॉर्निंग में है तो इवनिंग में नहीं आ सकता, थर्सडे को ऑलरेडी जी एंगेज है, लिहाजा यहाँ पे मस्ट वी होगा, सो ये हमारे पास मस्ट कंडीशन थी, सो आंसर इज बी ऑप्शन, वी मस्ट फ्लाई फ्राइडे आफ्टरनून। इन क्वेश्चन नंबर 3 इफ एक्स फ्लाइज ओनली वन मॉर्निंग फ्लाइट ड्यूरिंग द वीक, एक्स की अगर एक ही फ्लाइट हो जो कि ये मॉर्निंग में ऑलरेडी इसकी फ्लाइट है, इसके बाद एक्स अवेलेबल ना हो, यहाँ से हम इसको एक्स को क्रॉस कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अगेन एमबीटी कंडीशन है, ये मस्ट बी ट्रू। एक्स की एक ही फ्लाइट थी, वो ऑलरेडी एंगेज वेंसडे को, इसके अलावा एक्स अवेलेबल नहीं है पूरे वीक में, ना तो मॉर्निंग में ना इवनिंग में, ये दोनों अवेलेबल नहीं है दोनों प्लेसेस पे। तो डब्ल्यू फ्लाइज एग्जैक्टली 2 days ड्यूरिंग द वीक, तो डब्ल्यू की 2 फ्लाइट्स होंगी, हम यहाँ पे देख सकते हैं थर्सडे को, या अगर मंडे को डब्ल्यू की फ्लाइट है तो ट्यूसडे को नहीं होगी, इट मींस ट्यूसडे को फ्लाइट होगी वाई की मस्ट होगी, और अगर थर्सडे को इसी तरह से डब्ल्यू की फ्लाइट है तो फिर फ्राइडे को डब्ल्यू की फ्लाइट नहीं हो सकती, तो फिर वो वाई की मस्ट हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, मंडे को वाई आ सकता है, ट्यूसडे को डब्ल्यू हो सकता है, और इसी तरह से उसके साथ ये ऑप्शन थर्सडे और फ्राइडे की भी चेंज हो सकती है। बट इन एनी केस हम देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू की एक ये फ्लाइट है और एक ये वेंसडे के बाद दूसरी फ्लाइट है, तो डब्ल्यू की टोटल 2 फ्लाइट्स बनती हैं, तो दिस कुड बी ट्रू ऑप्शन, यानी कि ये मस्ट बी ट्रू हो सकता है। इसके अलावा देखते हैं कोई और ऑप्शन तो नहीं है, ये मस्ट है क्योंकि 2 फ्लाइट्स उसकी, एक वेंसडे से पहले वो चाहे मंडे को हो या ट्यूसडे को, और इसी तरह से एक फ्लाइट उसकी मंडे वेंसडे के बाद यानी कि थर्सडे या फ्राइडे को, तो 2 फ्लाइट्स बनती हैं, एक वेंसडे से पहले और एक वेंसडे के बाद, तो ये हमारे पास मस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट वाली को ट्राई करके, एक्स फ्लाइज एग्जैक्टली 3 days ड्यूरिंग द वीक, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि उसने कहा था एक्स की एक ही फ्लाइट थी, इसके अलावा अवेलेबल नहीं है। वाई फ्लाइज 1 day, ओनली 1 day ड्यूरिंग द वीक, तो 1 day वाई फ्लाई कर ही नहीं सकता क्योंकि एक्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको कम्यूट करने के लिए डब्ल्यू के साथ 2 दफा फ्लाइट करना मस्ट होगा वाई के लिए भी, ज्यादा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। जी फ्लाइज मंडे आफ्टरनून फ्राइडे आफ्टरनून, मंडे आफ्टरनून में
मंडे आफ्टरनून में जी का होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे वी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स अवेलेबल नहीं है तो वी होगा, तो फ्राइडे आफ्टरनून में भी वी होगा, तो यहाँ पे जी नहीं हो सकता। एक्स फ्लाइज मोर ड्यूरिंग द वीक, अब वीक की हमारे पास टोटल 3 फ्लाइट्स बन गई हैं, जबकि वीक में एक्स की सिर्फ एक ही फ्लाइट है, ज्यादा ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगी, तो हमारा ए आंसर जो है वो मस्ट बी ट्रू, कंडीशन फुलफिल करता है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिस क्वेश्चन इफ W इज नॉट स्केड्यूल्ड टू फ्लाई एट ऑल ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक में हमारे पास W अवेलेबल ही नहीं है, इसको हम यहाँ से क्रॉस कर दें, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्यूसडे को Y मस्ट हो जाएगा, मंडे मॉर्निंग में X मस्ट हो जाएगा, मंडे आफ्टरनून में V मस्ट हो जाएगा, इसी तरह से थर्सडे मॉर्निंग में Y मस्ट होगा, फ्राइडे मॉर्निंग में X मस्ट होगा और फ्राइडे इवनिंग में V मस्ट होगा। तो ये सारे मस्ट की ऑप्शन है। अगर W अवेलेबल ना हो तो फिर हमारे पास पायलट्स को स्केड्यूल करने के लिए चॉइस खत्म हो जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तमाम कंडीशन जो है MBT को सेटिस्फाई करती हैं एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्शन आ गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे MBT एक्सेप्ट का मतलब है आपने यहाँ पे फॉल्स वाली ऑप्शन तलाश करनी है। कुड बी फॉल्स, CBF कुड बी फॉल्स, जो फॉल्स ऑप्शन हो सकती है वो हमने तलाश करनी है। देखते हैं हमारे पास एक्स फ्लाइज मंडे मॉर्निंग एक्स, तो लिहाजा ये जो है ये मस्ट बी ट्रू है, ये CBF नहीं है, लिहाजा ये हम क्रॉस कर देंगे। सेकंड है जी वी फ्लाइज मंडे आफ्टरनून, तो वी फ्लाइज मंडे आफ्टरनून, लिहाजा ये भी MBT है, ये एक्सेप्शन नहीं बनती, CBF नहीं बनता, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है वाई फ्लाइज थर्सडे मॉर्निंग में हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं वाई मस्ट है, लिहाजा ये भी MBT कंडीशन है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। जी फ्लाइज फ्राइडे आफ्टरनून में हम देख सकते हैं जी फ्लाई नहीं कर रहा है बल्कि वी फ्लाई कर रहा है, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो यही हमें चाहिए थी, एक्सेप्शन यहीं पे बनती है, सो डी इज द आंसर। तो इस तरह से ये हमारी सिचुएशन जो है ये कंप्लीट हो गई, चारों क्वेश्चन इसके हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। इन नेक्स्ट सिचुएशन 5 प्रोफेसर्स डॉक्टर जावेद, डॉक्टर दिलावर, डॉक्टर नुमान, डॉक्टर बिलाल एंड डॉक्टर जिया teach 5 different subjects: zoology, physics, botany, geology and history in 4 universities: UMT, PU, UET and GCU. Do not assume the specific order. हमारे पास 5 प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर जावेद, दिलावर, नुमान, बिलाल एंड सिया। 5 सब्जेक्ट्स हैं, zoology, physics, botany, geology, history and 4 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, UMT, PU, UET and GCU। और इनमें ये ऑर्डर जो गिवन है ये मैटर नहीं करता है, ये इसमें फॉलो नहीं करता है। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज और सब्जेक्ट्स हैं, लिहाजा इस डाटा को भी हम टेबल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो अब हम टेबल बना लेते हैं जिसमें हम प्रोफेसर्स का और सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे रोज और कॉलम्स में हेडिंग्स बना देंगे और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको इसके अंदर हम फिल करेंगे। तो बनाते हैं इसका टेबल इस तरह से। यहाँ पे रोज में हम सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे पास है zoology, physics, botany, geology and history, और इसी तरह से हम यहाँ पे कॉलम्स में प्रोफेसर्स को ले लेते हैं। डॉक्टर जावेद को हम यहाँ पे लिख लेते हैं डॉक्टर जे, डॉक्टर दिलावर को डॉक्टर डी लिख देते हैं, डॉक्टर नुमान को डॉक्टर एन लिख देते हैं, डॉक्टर बिलाल को डॉक्टर बी के लिख लेते हैं एंड डॉक्टर जिया को डॉक्टर जी कह देते हैं। तो ये हमारे पास 5 प्रोफेसर्स एंड 5 सब्जेक्ट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, डॉक्टर बिलाल टीचेस ज़ूलॉजी इन UET। अब डॉक्टर बिलाल जो है वो ये डॉक्टर बिलाल हमारे पास और वो टीच करते हैं ज़ूलॉजी, ये ज़ूलॉजी आ गया, लिहाजा यहाँ पे हम इनकी यूनिवर्सिटी लिख देंगे और इनकी यूनिवर्सिटी हमारे पास है जी UET, हम यहाँ पे इसमें UET फिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी डॉक्टर जावेद टीचेस हिस्ट्री इन UMT। अब डॉक्टर जावेद हमारे पास, ये डॉक्टर जावेद है और उनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री और लिहाजा यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसकी यूनिवर्सिटी इनकी फिल कर देंगे। हमारे पास इनकी यूनिवर्सिटी है UMT, तो इधर हम यहाँ पे UMT लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये 2 यूनिवर्सिटीज हो गई, 2 यूनिवर्सिटीज बाकी रह गई हैं। अब हमारे पास इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर नुमान इज नीदर इन GCU नॉर इन UMT। GCU में नहीं है, UMT में नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे UET ऑलरेडी हो चुकी है, UMT में नहीं है, GCU में नहीं है, UET ऑलरेडी हम असाइन कर चुके हैं, लिहाजा हमारे पास बचता है जी PU। इसका मतलब ये होगा डॉक्टर नुमान इज इन PU, वो PU के अंदर है एंड ही टीचेस नीदर जियोलॉजी नॉर हिस्ट्री
अब वो जियोलॉजी भी नहीं पढ़ाते हैं। डॉक्टर नोमान जो है, डॉक्टर नोमान हमारे पास यहाँ पे ये डॉक्टर नोमान है, वो जियोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, तो जियोलॉजी के सामने हम क्रॉस लगा देंगे। इसके अलावा वो जो सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं उसके सामने हम क्रॉस लगा देंगे। ज़ूलॉजी ऑलरेडी असाइन हो चुका हुआ है। अब हमारे पास फिजिक्स एंड बॉटनी, ये 2 ऑप्शन बचती हैं डॉक्टर नोमान के लिए। यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिसाइड कर चुके हैं, वो यूनिवर्सिटी PU है। सिमिलरली डॉक्टर जिया टीच फिजिक्स। अब डॉक्टर जिया का हमें ये मालूम है कि वो फिजिक्स टीच करते हैं, ये डॉक्टर जिया, और वो टीच करते हैं फिजिक्स, जिसका हम यहाँ पे इसके सामने इनका लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें बट नीदर इन UET नॉर इन GCU। अब ये UET में भी नहीं है और GCU में भी नहीं है, और इसके अलावा UMT ऑलरेडी असाइन हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी यूनिवर्सिटी भी हमारे पास जो बनती है वो PU बनती है। तो हम यहाँ पे इनके यूनिवर्सिटी के सामने हम लिख देंगे इनका PU यूनिवर्सिटी है। अब हमारे पास फिजिक्स का जो सब्जेक्ट था ये भी असाइन हो गया हुआ है, लिहाजा डॉक्टर नोमान की जो ऑप्शन थी हमारे पास फिजिक्स की वो खत्म हो गई। अब डॉक्टर नोमान जो है उसका सब्जेक्ट कंफर्म हो गया है। डॉक्टर नोमान जो बॉटनी टीच करते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी जो PU यूनिवर्सिटी है, तो लिहाजा यहाँ पे इनके सामने भी हम इनका यूनिवर्सिटी असाइन कर देते हैं PU। अब हम देख सकते हैं कि डॉक्टर नोमान को यूनिवर्सिटी असाइन हो गई सब, और उसके बाद डॉक्टर बिलाल को यूनिवर्सिटी असाइन हो चुकी है। डॉक्टर जिया की यूनिवर्सिटी जो है वो फाइंड की जा चुकी है, डॉक्टर जावेद की। अब हमारे पास सिर्फ बचे हैं डॉक्टर दिलावर। डॉक्टर दिलावर हैं और उनके लिए हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो रह गए हैं, हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ज़ूलॉजी ऑलरेडी असाइन किया जा चुका है, फिजिक्स ऑलरेडी असाइन किया जा चुका है, बॉटनी ऑलरेडी असाइन किया जा चुका है, हिस्ट्री ऑलरेडी असाइन किया जा चुका है। इसका मतलब डॉक्टर दिलावर इज टीचिंग जियोलॉजी। अब हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज बाकी रह गई हैं वो यूनिवर्सिटी हमारे पास यहाँ पे UET असाइन हो चुकी है, ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। इनकी यूनिवर्सिटी हमारे पास जो है यहाँ पे डॉक्टर दिलावर के लिए, चूंकि कोई ऑप्शन ऊपर कंडीशन गिवन नहीं थी, तो लिहाजा यहाँ पे इनकी जो यूनिवर्सिटी वो बचती है वो है GCU, क्योंकि UMT असाइन कर दी है, UMT असाइन कर दी है, तो GCU बाकी रह गया। और लास्ट हमारे पास कंडीशन में हमें यहाँ पे बताया हुआ है 2 प्रोफेसर्स फ्रॉम PU, तो ये ऑलरेडी हम 2 प्रोफेसर्स को PU असाइन कर चुके हैं। 1 प्रोफेसर टीच ओनली 1 सब्जेक्ट एंड इन 1 यूनिवर्सिटी ओनली। एक प्रोफेसर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है और एक ही यूनिवर्सिटी में टीच करता है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका कंप्लीट डाटा आ गया है। अब इसकी बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को आंसर्स करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है हु टीच जियोलॉजी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट जियोलॉजी है और ये GCU यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है और इसको टीच कर रहे हैं डॉक्टर दिलावर। तो इसका आंसर आ गया C ऑप्शन, डॉक्टर दिलावर। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच यूनिवर्सिटी इज डॉक्टर जिया फ्रॉम। हमने बताना है डॉक्टर जिया की यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये हमारे पास डॉक्टर जिया थे एंड ही इज टीचिंग इन PU यूनिवर्सिटी। सो इसका आंसर आ गया A ऑप्शन, PU। इस क्वेश्चन में है जी हु टीचेस बॉटनी। बॉटनी का हमने बताना है कि ये कौन टीच करता है। ये हमारा सब्जेक्ट है बॉटनी, जो कि ऑफर की जा रही है PU में, और उसको टीच करते हैं डॉक्टर नोमान। तो आंसर इसका D ऑप्शन, डॉक्टर नोमान। इस क्वेश्चन में हु इज फ्रॉम GCU। GCU यूनिवर्सिटी में से कौन है, तो हमारे पास यहाँ पे ये है जी GCU यूनिवर्सिटी, और GCU यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं डॉक्टर दिलावर एंड हु इज टीचिंग जियोलॉजी। तो हमारे पास डॉक्टर दिलावर जो है वो फ्रॉम GCU यूनिवर्सिटी है। सो आंसर इज B ऑप्शन। तो हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिस लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे पास करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अब हम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट हमने बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। पहला है जी हमारे पास डॉक्टर जिया फ्रॉम UMT। तो हम यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर जिया हमारे पास फ्रॉम PU, लिहाजा ये क्रॉस हो जाएगा, नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड है जी डॉक्टर बिलाल टीचिंग जियोलॉजी। तो ये हमारे पास डॉक्टर बिलाल है एंड हु इज टीचिंग ज़ूलॉजी। तो ये कॉम्बिनेशन भी फॉल्स हो गया। थर्ड हमारा कॉम्बिनेशन डॉक्टर दिलावर फ्रॉम UET। ये डॉक्टर दिलावर है एंड ही इज फ्रॉम GCU, नॉट फ्रॉम UMT। ये भी क्रॉस हो गया। एंड लास्ट ऑप्शन इज डॉक्टर नोमान फ्रॉम PU। तो ये हमारे पास है जी डॉक्टर नोमान एंड ही इज फ्रॉम PU। सो इट इज द राइट ऑप्शन, राइट चॉइस। आंसर इज D। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।